साथियों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चर्चा का विषय है जो कल केजरीवाल के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने ऑर्डर दिए और उसके बाद आज जो स्थिति ईडी के फ्रेश समन से क्रिएट हुई है। चर्चा करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो के कंटेंट्स को लाइक और शेयर करें। कल जिस तरह एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा जी ने केजरीवाल के ऊपर एक तरह से मेहरबानी से दिखाई है, उस एक्शन से मेरा मतभेद है। मतभेद इसलिए है कि देखिए 7 फरवरी को जब सबसे पहले ईडी की शिकायत पे आपने उसका संज्ञान लिया तो आपने यह माना कि ईडी के सामने पेश न होना उसके समन पर यह अपराध है। अगर आपने अपराध माना, उसको अदालत ने अपराध माना, तो उसी दिन केजरीवाल को डायरेक्शन दे देनी चाहिए थी कि आप ईडी के सामने पेश होइए। आपने उसको 17 फरवरी की डेट दे दी, हाजिर हो। 17 फरवरी को लाट साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 5 मिनट के लिए हाजिर हो गए और बहानेबाजी लप्पेबाजी कर दी कि जी मैं तो बिजी हूँ, मेरा ये है, मेरा वो चल रहा है, विधानसभा का सेशन चल रहा है। आपने उसको 1 महीने की डेट दे दी, 1 महीने सीधा। इन द मीनवाइल 5 मार्च को ईडी ने दूसरा शिकायत दर्ज की जिसमें उसने 8 समन्स को इग्नोर किया गया, उसकी शिकायत की। आपने उसके लिए भी 16 मार्च को बुला लिया उसको। दोनों शिकायतों पे आपने 16 मार्च को बुला लिया। भाई जब एक बार आपने उसकी अपीयर ना होने को अपराध मान लिया तो उसको किस लिए बुला रहे हैं आप? क्या वो ऐसा जस्टिफिकेशन दे देगा जिसको सुन के आप मान लेंगे क्या उसका ईडी के सामने पेश होना जरूरी नहीं है? तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या गुइयाँ छील रहा था जिसने कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को तमिलनाडु के नहीं ईडी के समन्स को इग्नोर नहीं कर सकते आप जो दिव्या मल्होत्रा जी क्या सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े कोई ऑर्डर पास करना चाहती हैं? फिर दोनों शिकायतों पर, ईडी की दोनों शिकायतों पे कल आपने उसको जमानत दे दी और 1 अप्रैल की डेट लगा दी। वैसे तो 1 अप्रैल फूल डे होता है, लेकिन चलिए आपने उसकी डेट लगा दी। किस बात? वही मेरा मतभेद यही है, किस लिए 8 समन के बाद वो हाजिर नहीं हुआ, फिर आप उसको क्या सुनने के लिए बुला रहे हैं? क्या सुनवाई करेंगे आप? ये बड़ी गंभीर विषय है। इसको बड़े बड़े वकील सोचेंगे तो वो सोच के दंग रह जाएंगे कि ये कर क्या दिया इन्होंने, क्या कर रहे हैं, क्या चाहती हैं। और मैडम गुस्ताखी माफ, सोशल मीडिया पे देखिए आपके बारे में लोग क्या क्या लिख रहे हैं। आपका कंडक्ट कोई शोभनीय नहीं है। लेकिन इसके अंदर दूसरा पहलू ये है कि दिव्या मल्होत्रा जी ने कहीं ईडी के समन पे रोक नहीं लगाई, दूसरा समन करके उसको इंटरोगेशन पे रोक नहीं लगाई। लोगों में जो भ्रम फैला दिया कि जी ये तो उसको 2 केस के अंदर उसको जमानत मिल गई तो अब तो अरेस्ट नहीं हो सकता। ये अरेस्ट उन 2 शिकायतों पर नहीं हो सकता। बाकी तो अगर ईडी समन करेगा, आज समन कर लिया, समन करेगा और फिर ऐसी स्थिति बनती है कि उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है तो अरेस्ट कर लेगा। लेकिन ये सोचना गलत है कि ये अरेस्ट नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है, वैसे तो जब 7 फरवरी को संज्ञान लिया एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने, तो उसी वक्त इसने कहा था कि जी मेरे को डेट दीजिए, तो उन्होंने 17 फरवरी डेट लगा दी। उस दिन उन्होंने कह दिया कि ये इसने अपराध किया है। जब डेट लगा दी तो डेट पे हाजिर होने में ही ये एक तरह से अपना जो
गिल्ट है, अपना कसूर है, वो एडमिट कर गया कि हाँ मैं नहीं गया जी ईडी के समन्स के बुलाने पे, समन इशू करने पे मैं उनके सामने पेश नहीं हुआ। ये पेश होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसने अपने आप को एडमिट कर लिया कि जी मैं नहीं गया। फिर कल जो इसको बेल इसने मांगी है, बेल मांग के तो फिर पूरी तरह से एडमिट कर लिया कि मैं 8 समन्स पे नहीं गया मैं। अब देखिए कहानी क्या हुई कि कल ईडी के शिकायत पे बेल दे दी और उसके बाद ईडी ने एक दिन भी वेट नहीं किया, आज इसको नवा समन जारी कर दिया और नवा समन जारी करके 21 तारीख को इसको पेश होने के लिए कहा है। और कल ही के कविता को ईडी की 23 मार्च तक के लिए रिमांड पे दे दिया गया। अब क्या जो मेरे को लगता है ये भाग जाएगा ये, क्योंकि 21 तारीख को भी आने का तो मतलब ही नहीं है जी। बड़ा ढीठ आदमी है, बड़ी मोटी चमड़ी का आदमी है, ये आएगा तो है नहीं। ये क्या करेगा, ये गायब हो जाएगा किसी को बिना बताए। पार्टी में आपस में चेले चपाटों को पता हो तो पता हो, अदरवाइज पब्लिकली किसी को पता नहीं होगा कहाँ गया है, गायब। लेकिन ईडी क्या करेगी, ईडी 22 तारीख को इससे घर पे शीश महल पे रेड मारेगी, जो मेरे को मेरी फीलिंग ये है। और अगर ये बाई चांस मिल गया, वैसे तो बहुत कम चांसेस है मिलने के, अगर मिल गया तो इसकी पूरी रेड करके इसको उठा के ले आएंगे और उसी दिन रात को इसका आमना सामना के कविता से करा देंगे और उसी दिन इसको मतलब फॉर्मली अरेस्ट हो जाएगा। ये परेशान तो अब बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इसको कहीं मौका नहीं है अब, क्योंकि कल अगर इसको बेल मिलनी होती आगे तक के लिए तो फिर तो एंटिसिपेटरी बेल मांगता ना, ये वो तो मांगी नहीं इसने 2 शिकायतों पर बेल मांगी, क्योंकि उन शिकायतों पे इसको 1-1 महीने की जेल हो सकती है और जेल कब होगी, जब अरेस्ट होगा। उस अरेस्ट को रोकने के लिए इसने बेल मांग ली, तो मामला तो वहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन फर्दर जो क्या बोलते हैं, फर्दर जो समन है वो तो नहीं रुके ना। तो अब कहानी तो इसकी फंस गई है, कहानी तो इसकी फंस गई है, अच्छी तरह से फंस गई है। इसको अब लपेटे में तो आना ही आना है। और लोग ये ना समझें कि ईडी इसको कैजुअली ट्रीट कर रही है। ईडी इसको पूरा मौका दे रही है कि कल को ये कहीं किसी कॉर्नर में ये विक्टिम कार्ड ना खेल पाए। इसको पूरा मौका इसलिए दिया जा रहा है कि विक्टिम कार्ड ना खेल पाए। विक्टिम कार्ड देखिए वो भी नहीं खेल पाया हेमंत सोरेन, 10 समन दिए थे उसको। तो कोई जल्दबाजी थोड़ी है ईडी को। करो तुम अपनी मौज मस्ती करो, मत आओ। लेकिन तुम ही कहते थे ना कि ईडी के सामने जाते हुए बड़े बड़े नेताओं की पेंट गीली हो जाती है। अब पेंट गीली हुई पड़ी है ना, यही लगता है। तो लेट अस सी, देखते हैं, वेट करते हैं जी। और मेरे को उम्मीद है कि आपकी बार इसका तिया पाचा हो जाएगा। ठीक है सर, मैं फिर अनुरोध करता हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।